अब अगर आप किसी को चाहें और सामने वाला भी आपको चाहे, ये ज़रूरी नहीं होता। एक इंसान के लिए आप कितनी अहमियत रखते हैं, इस बात से पता चलता है कि वो इंसान आपको चाहता है या नहीं। कुछ इस तरह की चीज़ें आपने ज़िंदगी में ज़रूर देखी होंगी, और अगर नहीं देखी है तो आप किसी को चाह के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो किसी को चाहना और उस इंसान का आपको चाहना, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। आपके लिए उस इंसान के दिल में क्या है वो तो उसी को पता होगा। और अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो आप सीधे सीधे बात कर सकते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं कि आप उसे दिल से चाहते हैं, आप उसे बहुत चाहते हैं और उसके बगैर आप नहीं रह सकते। अगर उस इंसान के दिल में आपके लिए थोड़ी सी भी अहमियत होगी या थोड़ी सी भी चाहत होगी तो वो भी आपको बता देगा। लेकिन कई मामलों में ये भी ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि आजकल लोग अपने दिल के एहसासों को छुपा के रखते हैं, सामने कुछ और पीछे कुछ और बताते हैं। आजकल लोग कई चेहरे लगा के घूमते हैं, कई जुबान से बात करते हैं, कई तरह की चीज़ें लेके चलते हैं। अगर उनकी ज़िंदगी में ये हुआ तो वो ये करेंगे, और अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे, और अगर कुछ बदल गया तो फिर कुछ और करेंगे। तो हर इंसान के पास एक प्लान बी होता है, लेकिन आज के ज़माने में प्लान सी और प्लान डी भी होता है, और कुछ लोगों के पास तो प्लान ई भी होता है। लोगों ने इतने सारे प्लान बनाए होते हैं, और वही टेक्निकल लोगों की तरह, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की तरह इफ़ एल्स के चक्कर में फंसे रहते हैं। अब आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ज़माना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ज़माना है। तो A B C D और उसके साथ साथ आजकल E ऑप्शन भी होता है। तो शायद लोगों ने ऐसी चीज़ को देख के प्लान बना लिया हो। ये मेरा अंदाज़ा है कि ये हो सकता है। दुनिया में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उसी तरह से हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और अगर उस कमियों को वो पूरा कर लेता है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसी तरह से जैसे वो किसी इंसान को चाहे और वो इंसान वो भी उसे चाहने लगे, तो उसे ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई, मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हुआ। हालांकि ये मकसद उसे कुछ वक्त पहले तक नहीं पता था, बस उस इंसान के मिलने से उसे एक मकसद मिल जाता है, और वो अपनी ज़िंदगी को उस इंसान के हाँ और ना के ऊपर देखता है। अगर उसने हाँ की तो उसे अपनी ज़िंदगी पे फ़क्र होता है, और अगर उसने ना की तो उसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बेकार है, मुझ में कुछ भी ऐसा नहीं कि कोई इंसान मुझे चाहे। अब वो एक इंसान के लिए सारे इंसानों के साथ ऐसा करता है। अरे भैया, एक इंसान ने अगर आपको नहीं चाहा तो ज़रूरी नहीं दुनिया के सभी इंसान आपको नहीं चाहते। हो सकता है कि उससे बहुत ज़्यादा चाहने वाला इंसान आपके लिए किसी और मोड़ पे खड़ा हो, और वो इंतज़ार कर रहा हो कि कब आप आएंगे और कब आपको अपनी बात कहेगा। आप ही की तरह जैसे आपने उस इंसान के सामने अपने दिल की बात कह दी, वो नया इंसान भी आपको वही बातें कहने के लिए बेताब हो सकता है। तो ज़िंदगी में अगर एक चीज़ नहीं मिलती तो उसका दुख नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उससे अच्छी चीज़ आपके लिए इंतज़ार कर रही हो। तो ज़िंदगी में जिस चीज़ को भी देखें, कुछ पॉजिटिव नज़रिए से देखें। हर चीज़ में कुछ न कुछ छिपा होता है, और समझदार लोग तो ये कहते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी। तो बस इस कहावत को याद रख लीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। वरना आप यूं ही परेशान होते रहेंगे, यूं ही अपनी ज़िंदगी को कोसते रहेंगे, यूं ही अपने आप पे गुस्सा करते रहेंगे, और हासिल कुछ नहीं होगा। बस अगर एक इंसान ने आपको ठुकरा भी दिया तो आपको गम नहीं करना चाहिए। क्या पता भगवान ने आपको उसकी किस्मत में नहीं लिखा था, आपकी किस्मत में कोई और बेहतर इंसान लिखा था। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात को याद रख लीजिए। क्योंकि जब भी आप इस तरह की बातें कहेंगे, जब भी इस तरह की बातें करेंगे, तो तब आपको ये सोचना होगा कि ज़िंदगी में जो भी होता है वो किसी तयशुदा प्लान के तहत होता है। अनप्लान्ड कुछ भी नहीं होता है। आप भी अगर कुछ करने जाते हैं तो किसी प्लान के तहत ही करते हैं, अनप्लान्ड तो आप भी नहीं करते। तो अगर भगवान ने कुछ तय किया आपके लिए, किस्मत ने कुछ आपके लिए तय किया है, तो वो बिना प्लान के किस तरह से हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो खुद पे भरोसा रखिए। आप जो हैं वो बनने की कोशिश कीजिए, आप कुछ और बनने की कोशिश मत कीजिए।
आप जैसे इंसान हैं, आपके लिए जो भी तय है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो सिर्फ कठपुतली की तरह हैं। आपको एक रोल निभाना है, सारी चीज़ें तो पहले से तय हैं। अगर आप समझदारी की बातें करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरी बातें आपको बड़ी उबाऊ लग रही होंगी, ऊटपटांग लग रही होंगी, लेकिन अगर किसी अच्छे समझदार आदमी से बात कीजिएगा तो वो भी आपको यही बताएगा। चाहे आप किसी संत से बात करें, चाहे आप किसी बड़े बूढ़े से बात करें, या फिर आप गीता पढ़ें, सब में यही चीज़ होगी कि ज़िंदगी में जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और आगे जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, ज़िंदगी बहुत अच्छी लगेगी, आपको खुद पे गर्व होगा और आप खुद को भी अच्छा मानेंगे। एक इंसान के चाहने और ना चाहने से आपकी ज़िंदगी अस्त व्यस्त नहीं होगी। आप खुद भी फ्रेश फील करेंगे और दूसरों के लिए भी आपके दिल में प्यार होगा। तो अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए और अपनी ज़िंदगी में हर इंसान को अपनाइए, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। बस आपके खुश रहने से, आपके अच्छा सोचने से ही आपके साथ अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि एक चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है, और एक चुंबक को भी अपनी तरफ खींचता है। बस ये आप पे है कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप वही लोहा बनना चाहते हैं जो कि चुंबक का इंतज़ार करे, या आप वो चुंबक बनना चाहते हैं जिसको किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जब भी लोहा या चुंबक उसके पास आ जाता है वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तो ज़िंदगी में अपनी अहमियत को पहचानिए। किसी बेकार इंसान के लिए खामखा अपनी ज़िंदगी को ज़ाया मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी आपको बहुत कुछ दे के जाने वाली है। बस आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार, और किसी इंसान ने सच ही कहा है, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल मीठा होता है। ये मेरी एक पुरानी वीडियो का टाइटल है, उसे भी देखिए, कुछ और बातें पता चलेंगी।